हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम स्टाइल ग्रुप को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें अभी हम देखिए यहाँ पे एक्सेल शीट पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमें सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सीखना होता है। जो इसकी सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको सीखना होता है। तो इसमें जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन लिखा रहता है हाईलाइटिंग सेल्स रूल का। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो इनका मतलब क्या होता है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे इसको लिख के रखा है, जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जो करने वाले ये थोड़ा सा क्लियर हो पाए। तो यहाँ पे इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। जैसे कि अगर आपने किसी सेल में 100 लिख के रखा है और उसी के बाजू में दोबारा से 100 लिखा है तो वो उसके दोनों के बराबर होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या 100 से बड़ी है तो वो कहलाती है ग्रेटर देन। मतलब अगर आपने किसी सेल में 100 लिखा हो और उससे ऊपर की संख्याओं की आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज करते हो। इसी के अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है लेस देन का। लेस देन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो 100 से कम होते हैं संख्याएं, जो 100 से अमाउंट कम होता है उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई जाती है। बस मुझे ये आपको छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन इसकी देनी थी, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब हम देंगे तो ये आपको अच्छे से और समझ में आ सके, इसलिए मैंने ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमने एक जो ये शीट बना के रखी है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको जूम कर लिया है और यहाँ पे अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये देखिए 2 के टेबल से लेकर 10 के टेबल तक यहाँ पे मैंने इनको लिख के रखा है। अब आप सोचेंगे मैंने यहाँ पे कोई एक शीट क्यों नहीं ली, यहाँ पे सैलरी शीट नहीं ली, यहाँ पे कुछ नहीं लिया। मैंने ये इसलिए लिया है ताकि मैं आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ज़्यादा अच्छे से डिटेल में सिखा सकूँ, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे कम से कम भी नंबर है और यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी हैंगे, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगाते हैं तो उसमें हमें किस तरीके से चीज़ों को अप्लाई करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। तो यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएगा और यहाँ लिखा है हाईलाइटिंग सेल्स रूल्स। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था और मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा आपको ये मतलब भी अपना खुद ब खुद समझाई देगा कि यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने ग्रेटर देन लिया तो यहाँ पे एक छोटा सा मेरे पास बॉक्स बना आ गया है और यहाँ पे कुछ जो सेल थे वो हाईलाइट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो ये सेल हाईलाइट हुए हैं, ये जो यहाँ पे 51 लिखा है इसकी वजह से हुए। अगर मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ 1 तो यहाँ पे देखिए सभी सेल्स को ये हाईलाइट कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ यहाँ पे 41 तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 41 मतलब 40 से जो ऊपर संख्याएं लिखी हुई हैं या नंबर्स जो लिखे हुए हैं उनको ये हाईलाइट करके दिखा देता है। और इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, मतलब कि जो बढ़ते हुए नंबर होते हैं उनको ये यहाँ पे हाईलाइट करते हुए दिखा देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेटर देन क्या काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे फिर क्या दिया है हाईलाइटिंग सेल्स रूल्स में। अब यहाँ दिया है लेस देन। लेस देन का मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि 100 से जो कम होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे फिर से लिखा है 51, तो 51 से जो कम संख्याएं हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 50 भी लिखा हुआ है। यहाँ 51 से जो कम संख्याएं उनको इसने हाईलाइट करके हमें यहाँ पे दिखा दिया है, जिसे हम कहते हैं लेस देन। अब मैं इसको देखिए जैसे यहाँ पे कट करके यहाँ पे लिख देता हूँ 41। तो यहाँ पे देखो 40 से कम की जो संख्याएं हैं लेस देन जो है उनसे उनको ये हाईलाइट करके हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ये एक तरीके की कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते और अगला ऑप्शन देखते हैं। अब अगला ऑप्शन यहाँ दिया है वो दिया है बिटवीन। बिटवीन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो बीच की संख्या होती है ना तो वो छोटी होती है और ना ही बहुत बड़ी होती है, वो बीच की होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक इसने मुझे करके वैसे दिखाया भी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि इसने क्या किया है कि यहाँ पे 27 से आगे की संख्या है और 76 से पीछे की संख्याओं को इसने बिटवीन निकाल के हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं तो मैं एग्जांपल के लिए एक बार और करके दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, तो देखिए यहाँ पे 20 से ऊपर की संख्याएं सब दिख रही हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे लिख दिया 60, तो यहाँ पे देखिए 60 से ऊपर की संख्याएं, 20 से भी ऊपर और 60 से नीचे की संख्याएं यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, जिसे हम कहते हैं बिटवीन। ना तो वो छोटी होती है और ना ही बड़ी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि एक बिटवीन का मतलब क्या होता है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पर किस तरीके से अप्लाई होती है।
अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब आप कोई संख्या जो इक्वल हो, मतलब मैंने जो बताया था कि 100 कहीं लिखा हो उसके बराबर में 100 लिखा हो तो वो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ लिखा है 51। अब इस सेल में कहीं पर भी 51 नहीं लिखा है, इसलिए देखिए इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए। लेकिन जैसे ही मैं इसको कट करके यहाँ लिखता हूँ 12, मतलब कि मैंने यहाँ 12 लिखा तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से जहाँ जहाँ 12 लिखा था इसने इक्वल, मतलब कि जहाँ जहाँ भी 12 लिखा था इस शीट में उसको हाईलाइट कर कर दिखा दिया है। अब इसको अगर मैं कट कर दूँ और यहाँ पे लिख दूँ 41 तो यहाँ पे 41 कहीं नहीं लिखा, लेकिन जैसे ही मैं लिखूँ 40 तो देखिए यहाँ 40 4 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसने इसको हाईलाइट कर कर इस तरीके से दिखा दिया है। मतलब इक्वल, मतलब कि इस सेल में जितनी जगह पे 41 लिखा होगा या 40 लिखा होगा उसको इस तरीके से यहाँ पे ये दिखा देगा। इसके अलावा अगर आपको कोई नंबर शीट हो उसमें आप कोई नंबर को ढूंढना चाहते हो तो यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करके इक्वल टू का यूज़ करके उस नंबर को बड़ी आसानी से आप ढूंढ सकते हो और उसे हाईलाइट भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, जो कि अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब टेक्स्ट एंड कंटेंट के लिए मैंने यहाँ पे अलग से भी यहाँ पे स्टाइल बना के रखा है। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये इसको बना के रखा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले और फिर इस टेक्स्ट एंड कंटेंट पे हम जाते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या करता है। जैसे यहाँ टेक्स्ट एंड कंटेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उसको ये हाईलाइट करके दिखाएगा। जैसे कि देखिए इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे जो सबसे पहली संख्या लिखी थी 5, इसको ले लिया और इसने इसको हाईलाइट करके रेड कलर दे दिया। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे रेड कलर नहीं कोई और कलर आए तो मैं देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जहाँ पे ये टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, जो फॉर्मेटिंग होती है वहाँ लिखते हैं। फिर इसके बाद विड्थ के बाद यहाँ पे एक ये जो ऑप्शन दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कलर होते हैं। जैसे कि देखिए येलो कलर है, यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ पे ये रेड कलर भी है। यहाँ पे जो आपको कलर लगे वो ले सकते हो या फिर कस्टम करके भी यहाँ पे कलर ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ गए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में आप क्या है, जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर्स ऑप्शन होता है कि अगर आप उसका बॉर्डर का कोई कलर चेंज करके उस पर बॉर्डर लगाना चाहते हो तो बॉर्डर लगा सकते हो। उसके अलावा उसके अंदर का जो सेल है उस पर अगर कोई कलर करना हो तो यहाँ से कोई कलर ले सकते हो, या फिर आपको 2 कलर चाहिए तो यहाँ पे ये फिल इफेक्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पे जाकर 2 कलर्स जो भी आपको अच्छे लगे यहाँ पे इस तरीके से लेकर इसको इस तरीके से लेकर इस तरीके से यहाँ पे जो भी डिज़ाइन चाहिए इसको ले लो और इसको कर दो ओके। और इसको जैसे ही आप करोगे ओके तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग होकर आ गई है। अब जैसे ही देखिए मैं कहीं और पास लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने फिर से लिखा पास, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पास और इंटर दबाया तो देखिए यहाँ पे इस सेल को इसने हाईलाइट करके दे दिया है। क्यों दे दिया है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के रखी है पूरे में कि अगर मैंने यहाँ कहीं भी पास लिखा तो ये इस तरीके से इसको हाईलाइट कर कर दे देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले यहाँ पे एक और मैं करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग। जैसे कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे दोबारा जाता हूँ और मैं टेक्स्ट डॉट कंटेंट पे दोबारा जाता हूँ। तो जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे पास लिखा था तो हमने पास पे तो फॉर्मेटिंग कर दी, लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पे जैसे लिखा हो फेल, यहाँ पे लिखा हो फेल, और अगर हमें फेल पे कोई फॉर्मेटिंग करनी हो तो देखिए इसने फेल को भी सेलेक्ट कर लिया है। अगर मुझे फेल पे कोई फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे कि मुझे इसे ग्रीन दिखाना है तो देखिए इस ग्रीन कलर को करके मैं ओके कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे अब ये ग्रीन से आ गया है। और अगर मैंने कहीं और फेल लिखा तो देखिए इसे खुद ब खुद ये हाईलाइट करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखा देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको फॉर्मेटिंग अगर हटानी हो, जैसे आपने ये लगा दी फॉर्मेटिंग, अगर इसको हटाना हो तो इसी के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है यहाँ पे क्लियर रूल्स का। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ही जो है यहाँ पे क्लियर रूल्स फॉर सेलेक्टेड सेल्स, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से जैसे पहले था उस तरीके से यहाँ पे ये बनकर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, जो कि अगला ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया है डेट का। अब डेट में क्या होता है कि जैसे अगर आपने यहाँ पे तारीखें लिख के रखी है, जैसे मैंने आज की यहाँ पे तारीखें लिखी है, यहाँ पे एक पुरानी तारीख लिखी है, आज की तारीख लिखी है, अगली तारीख लिखी है, नेक्स्ट डे की भी तारीख लिखी है, तो यहाँ पे हम इनको हाईलाइट करके देखना चाहते हैं तो आप पहले इसको सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, हाईलाइटिंग सेल्स रूल्स पे जाइए और यहाँ पे डेट फॉर्मूले पे जाइए तो देखिए यहाँ पे येस्टरडे जो पिछला जो तारीख थी वो यहाँ पे निकल कर आ गई है। अगर यहाँ पे मुझे चाहिए टुमारो कि अभी कौन से आने वाली, तो यहाँ पे टुडे जो है यहाँ पे वो तारीख दिखानी तो यहाँ पे टुडे आ जाएगी। फिर यहाँ पे दिखानी टुमारो तो यहाँ पे टुमारो आ जाएगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट
जो या फिर दिस ईयर, फिर नेक्स्ट वीक दिखाना हो तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक दिखा सकता हूँ, लास्ट वीक दिखाना हो तो मैं लास्ट वीक दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तारीख होनी चाहिए तभी वो हाईलाइट होकर दिखेगा। या फिर नेक्स्ट मंथ देखना हो तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ देख सकते हो, यहाँ पे उसको मुझे थोड़ा सा नीचे और ड्रैग करना पड़ेगा तब ये नेक्स्ट मंथ को भी दिखाएगा। नहीं तो इस तरीके से जैसे मैंने येस्टरडे टुडे करके आपको दिखाया था, इस तरीके से ये हाईलाइट होके दिखने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली फॉर्मेटिंग को देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से आ गया हूँ टेबल पे ही, जो हमने टेबल बना के रखी यहाँ पे, इसको मैंने फिर से दोबारा इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे दोबारा गया तो यहाँ पे हमें अगला ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट वैल्यू का। अब डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब बहुत सिंपल है कि यहाँ पे जितनी बार भी दो दो चीज़ें लिखी हो, जैसे कि यहाँ पे दो जो मतलब चार जो है वो कितनी बार, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे लिखा है तो ये एक तरीके से डुप्लीकेट है। और जैसे कि यहाँ पे 2 एक ही बार लिखा है तो ये अनडुप्लीकेट है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये सब जो यहाँ पे ये हाईलाइट होके दिख रहे हैं ये सभी सेल जो है ये डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट का मतलब ये कि ये यहाँ पे एक से ज़्यादा बार यहाँ पे रिपीट हुए हैं ये वर्ड, इसलिए ये डुप्लीकेट है। अगर मैं इसी पे क्लिक करके यहाँ पे कर दूँ अनडुप्लीकेट तो यहाँ पे देखिए जो एक ही बार आए हैं वो यहाँ पे अनडुप्लीकेट बनकर इस तरीके से आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला वाला यहाँ पे देखते हैं, अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है। फिर अगले ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स के। अब यहाँ पे टॉप एंड बॉटम रूल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपने ये नंबर्स लिख के रखे हैं इनमें अगर कोई टॉप के नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे जो सबसे बड़े नंबर हैं मुझे वो टॉप 10 नंबर देखने हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए टॉप 10 आइटम लिखा है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो जो सबसे ज़्यादा बड़े नंबर होंगे 10 वो यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट होकर आ जाएंगे। अगर मुझे वो कम करना है या ज़्यादा करना है, जैसे मैं कर देता हूँ टॉप 20 तो यहाँ पे देखिए टॉप 20 हाईलाइट होकर आ जाएंगे। या फिर मैं कर दूँ टॉप 4 तो यहाँ पे टॉप 4 होके आ जाएंगे। या फिर मैं कर दूँ टॉप 5 तो यहाँ पे टॉप 5 होके आ जाएंगे। ये एक तरीके से जो नंबर सबसे बड़े होते हैं, टॉप होते हैं, मतलब सबसे बड़े जो नंबर होते हैं उस तरीके से यहाँ पे ये हाईलाइट होकर आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया है टॉप परसेंटेज। टॉप परसेंटेज का मतलब भी बिल्कुल सेम वही है जैसे टॉप आइटम था कि यहाँ पे जो सबसे बड़े नंबर होंगे टॉप 10 वो यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट होके आ जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ होगा ये कि ये परसेंटेज में होंगे तभी यहाँ पे ये इस तरीके से हाईलाइट होते हैं, क्योंकि ये तो नंबर है इसलिए ये हाईलाइट होकर यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर हम इसमें परसेंटेज का साइन लगा देते तो भी ये इसी तरीके से हाईलाइट होकर हमें यहाँ पे दिखते। और यहाँ पे हम टॉप 5 भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें कम करना हो तो यहाँ कम भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा करना हो तो इस तरीके से इनको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगले ऑप्शन पर चलते हैं, जो कि अगला ऑप्शन दिया है बॉटम 10 आइटम। बॉटम 10 आइटम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि नीचे तरफ से मतलब कि जो सबसे बड़े नंबर होते हैं वो ऊपर होते हैं और जो छोटे नंबर होते हैं वो नीचे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बॉटम 10 लूँगा तो देखिए नीचे तरफ से हाईलाइट होकर टॉप 10 यहाँ पे निकल कर आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे टॉप 20 करना हो तो यहाँ पे 10 को हटाओ 20 लिख दो तो ये टॉप 20 आ जाएंगे। अगर यहाँ पे टॉप 5 करना हो तो ये टॉप 5 इस तरीके से निकल कर आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, जो कि अगला ऑप्शन हमें दिया है यहाँ पे टॉप 10 परसेंटेज। टॉप 10 परसेंटेज का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे नंबर्स परसेंटेज में टॉप 10 पे होंगे नीचे तरफ से वो यहाँ पे हाईलाइट होके कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इनको कट करके एक बार और दिखा देता हूँ कि टॉप 20 होंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे और टॉप 5 होंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दी है, अगर यहाँ पे कोई भी मैंने नंबर जैसे 1 लिखा और एंटर किया तो देखिए इस तरीके से ये हाईलाइट होके आ जाएगा। फिर मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग मुझे हटानी है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पर जाकर क्लियर रूल्स एंड फॉर्मेटिंग्स को लेकर इस तरीके से इसको क्लियर कर दूंगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ूंगा और अगला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है अबव एवरेज। अबव एवरेज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो संख्याएं सबसे बड़ी हो, मतलब कि एक हमने जो ये शीट ली है इसमें जो सबसे छोटी संख्या वो 2 है और सबसे बड़ी संख्या जो है वो 100 है। तो अबव एवरेज का मतलब होता है जो सबसे बड़ी बड़ी संख्या है वो सबसे हाईलाइट होकर आ जाए। तो देखिए इस तरीके से जो सबसे बड़ी संख्याएं थी, एक अबव एवरेज इस शीट में जो अबव एवरेज है वो यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद इसी के नीचे एक ऑप्शन और होता है यहाँ पे जो लिखा है बिलो द एवरेज। बिलो द एवरेज का मतलब होता है जो सबसे छोटी संख्या होती है
वो हाईलाइट होकर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से बिलो द एवरेज वाली संख्याएं भी हाईलाइट होके आ चुकी है। और इस पर अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी हो या कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो यहाँ पे हाईलाइटिंग सेल्स रूल्स थे और टॉप एंड बॉटम रूल्स थे किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन को देखते हैं जो कि यहाँ पे डाटा बास दिया है। तो डाटा बास में यहाँ पे जैसे कि मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस पर जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे स्टाइल बन के आ गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेल कम है, जैसे कि जिस सेल में अमाउंट जो है वो कम लिखा है उसको ये हाईलाइटिंग जो डिज़ाइन है उसको ये यहाँ पे कम करके दिखा रहा है। लेकिन वहीं जो सेल की जो हाईलाइटिंग मतलब जो अमाउंट है किसी में ज़्यादा हो तो वहाँ पे वो उसे ज़्यादा करके दिखा रहा है। ये बस डाटा बास है कि जो संख्याएं बड़ी हैं या फिर जो संख्याओं में अमाउंट ज़्यादा लिखा है उसको ज़्यादा अच्छे से डार्क करके दिखाना और जिसमें अमाउंट कम है उसे डार्क कम करके दिखाना। इस तरीके से यहाँ पे कलर अगर अलग अलग चेंज करके आप यहाँ पे इस तरीके से इनको ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है कलर स्केल्स का। कलर स्केल में भी बिल्कुल यही होता है लेकिन इसमें कलरों के मुताबिक आपको बताया जाता है कि यहाँ पे इसको हाईलाइट किस तरीके से किया जाएगा। जैसे कि देखिए मैं पहला ही कलर लेता हूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जहाँ पे नंबर 1 लिखा है उसे वो रेड दिखा रहा है और जहाँ पे 100 लिखा है उसे वो ग्रीन कलर से दिखा रहा है। और जो नॉर्मल पीले कलर से आपको दिख रहे होंगे वो यहाँ पे मध्यम है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और अगर नहीं दिख रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से यहाँ पे दिख पाए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये सिर्फ हाईलाइटिंग कलर्स हैं जो भी आप लोग हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इस कलर को डाल दिया तो यहाँ पे जो सबसे हल्का कलर है वो यहाँ पे 2 के लिए और यहाँ पे 1 के लिए है। वो क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी संख्याएं हैं और जो सबसे बड़ी संख्या है उसके लिए यहाँ पे रेड कलर है। ये इस तरीके से इसको हाईलाइट करके यहाँ पे दिखा रहा है। इसे कहते हैं कलर स्केल हाईलाइटिंग सेल्स। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसको दोबारा यहाँ से, अगर यहाँ से मुझे कोई और स्केल चाहिए हो तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ और अगर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको क्लियर करके हटा सकता हूँ। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो यहाँ पे लिखा है आइकन सेट। अब आइकन सेट में यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेट होते हैं आइकन के। जैसे कि देखिए मैं इन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको अलग अलग आइकन्स दिख रहे होंगे और इनकी अलग अलग आपको फॉर्मेटिंग भी दिख रही होगी। और अगर नहीं दिख रही है तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपका अच्छे से ये दिख पाए। जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से आप करूँगा तो देखिए आपको अच्छे से दिख पा रहे होंगे। कुछ इस तरीके से ये आइकन्स बने आ रहे हैं और यहाँ पे ये जो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे जो सबसे कम संख्या है उसको यहाँ पे रेड से दिखा रहा है, जो मध्यम संख्या है उनको पीले से दिखा रहा है और जो अच्छी मतलब जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है उसको ग्रीन कलर से यहाँ पे शो कर रहा है। वो कुछ इस तरीके से तो आप देख पा रहे होंगे ये कलर सेट, ये आइकन सेट हैं। आप इस तरीके से इनको लेकर भी अपने जो फॉर्मेटिंग है उसको लगा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शंस को देखते हैं जो कि यहाँ पे अगले ऑप्शंस यहाँ पे न्यू रूल्स के अंदर दिए हैं। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि ये अच्छे से दिख पाए। तो मैं यहाँ पे चला गया और न्यू रूल्स पे जैसे ही मैंने जाके क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन ये आपको मिलता है फॉर्मेट ऑल सेल्स बिसाइड ऑन दिस वैल्यूज़। मतलब कि आप जो ये नंबर्स दिए हैं इन पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कुछ अलग प्रकार से। कैसे कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया है लास्ट वैल्यू और फिर हाईएस्ट वैल्यू, मतलब कि जो सबसे कम वैल्यू उसको ले सकते हो और हाईएस्ट वैल्यू को लेके यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखा सकते हो। या फिर अगर आपको यहाँ पे जो सबसे ऊपर ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 कलर के आइकन्स भी मिल जाएंगे। या फिर इसमें एक डाटा बार करके ऑप्शन होता है, ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे कलर आइकन ऑप्शन होता है, ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अभी हम 3 कलर्स ऑप्शन देख लेते हैं, या तो पहले 2 कलर्स ऑप्शन देख लेते हैं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि इसमें होता क्या है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जैसे मैंने नंबर फॉर्मेटिंग ले लिया, इस पर क्लिक कर दिया, फिर से मिनिमम ले लिया तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक नंबर डाल दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 65। अब इनके बीच में जो भी संख्याएं होंगी, जैसे कि 10 होगी तो उसका कलर ये रहेगा और जो 65 होंगी उसका कलर ये रहेगा। या तो फिर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कुछ ये कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से अब इसका कलर रहेगा और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसका कलर रहेगा और इसका कलर ये रहेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कलर चेंज होना चाहिए था, यहाँ पे ये हुआ नहीं। ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके पहले क्लियर रूल्स कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर रहे।
अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर से इसी पे जाते हैं, न्यू रूल्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें नंबर्स चाहिए तो हमने यहाँ पे नंबर ले लिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 और यहाँ पे फिर से यहाँ पे इसको हाईएस्ट को कर दिया नंबर और फिर यहाँ पे लिख दिया 65। अब यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग डालते हैं, तो मैंने ये कलर लिया, तो ये देखिए इस तरीके से ये आ गया बन के। और इस पर जो मैं कलर लूँगा, जैसे कि रेड ले लेता हूँ, तो देखिए कुछ इस तरीके से बना आ रहा है। और जैसे ही ओके करूँगा तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी शीट बन के आ जाएगी, जिसमें जो 10 या फिर जो छोटी संख्या है उनको रेड कलर से दिखाना है, और जो बड़ी संख्या है जो कि 60 से अबव है या 60 से बड़ी है, उनके जो कलर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाने हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। दोबारा इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस फॉर्मेटिंग को हटाता हूँ, यहाँ पे इस पर जाकर यहाँ पे क्लियर रूल्स पे जाके इसकी फॉर्मेटिंग को हटाता हूँ और अगले ऑप्शन पे चलते हैं, जो कि यहाँ पे अगला ऑप्शन यहाँ दिया है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट। अब इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप जैसे अभी मैंने ये कलर किया तो ये 2 कलर के हिसाब से था, अगर आपको कोई और कलर के हिसाब से चाहिए, जैसे कि मैं इसमें एक और कलर का आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डाटा बार वाला, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन था 3 कलर स्केल वाला, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने नंबर्स ले लिए, फिर से तीनों में मैं नंबर ले लेता हूँ और आपको मैं एक तिरंगा बना के दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। जैसे कि यहाँ पे तो 0 लिखा है तो इसको 0 लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 50 और यहाँ पे लिख देंगे हम 100। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मैं इसका कलर यहाँ पे दे देता हूँ ऑरेंज, तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइटिंग सेल्स में पहले ऑरेंज कलर पे ले लूँगा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा डार्क रख लूँगा और ओके कर दूँगा, तो ये ऑरेंज कलर आ गया। इसका कलर जो है मैं वाइट रख लूँगा और जो ग्रीन कलर है वो तो ग्रीन रहेगा ही। तो देखिए यहाँ पे आपको तिरंगे जैसा दिख रहा है। अब जैसे ही ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनकर आ भी चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत आया है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ये इस तरीके से ये बनकर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। ये पहाड़ा ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे गलत थोड़ा पहाड़ा बन गया था। तो देखिए कुछ इस तरीके से तिरंगे का हमने डिज़ाइन यहाँ पे बना के तैयार कर दिया, लेकिन इसके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ा कि यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्याएं होंगी वो ऑरेंज कलर से दिखाई दे, और जो उसके बाद मध्यम संख्या होंगी वो पीले, मतलब जो 50 वाली हैं ये वाइट कलर से दिखाई दे, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो ग्रीन कलर से दिखाई दे। तो कुछ इस तरीके से आपकी डिज़ाइन लग के आ जाएगी। अब इसके बाद अगर इसको हटाना है तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लियर और फॉर्मेटिंग से इसको क्लियर कर लेंगे, और अगले यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पर बढ़ेंगे यहाँ पे न्यू रूल्स में, और यहाँ पे आगे बढ़ के हम यहाँ पे अगला ऑप्शन जो है यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिटवीन लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बिटवीन ऑप्शन पहले भी बता चुका हूँ कि ये 2 नंबर के बीच का अंतर, मतलब 2 नंबर के बीच के जो नंबर्स होते हैं उनको हाईलाइट करके दिखाता है। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 और यहाँ पे लिख देता हूँ 60, और यहाँ पे इसका जो फॉर्मेटिंग है मैं यहाँ पे थोड़ी सी कर देता हूँ, जैसे कि मैं उसको रेड कलर से दिखाना चाहता हूँ। ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 10 से ऊपर वाले और 60 से नीचे वाले यहाँ पे नंबर्स को हाईलाइट करके इस तरीके से दिखाया जाता है। अब इसको अगर आपको हटाना है तो बस यहाँ पे क्लियर पे जाके इसको क्लियर कर दो, तो ये इस तरीके से यहाँ पे हट जाएगा। जो हम पहले काम कर चुके हैं वही काम यहाँ पे अलग से डिफाइन करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे दिया है टॉप एंड बॉटम, यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया है, जैसे हमने टॉप एंड बॉटम निकाला था टॉप 10% आइटम, उसी तरीके से यहाँ पे ये भी दिया है कि आप टॉप 10 निकालना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। यहाँ मैं टॉप 5 लिख देता हूँ, और उसकी कलर फॉर्मेटिंग किस प्रकार से रहे, यहाँ पे जैसे कि मैंने ब्लू दे दिया, ओके कर दिया और फिर से ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पे टॉप 5 यहाँ पे इस तरीके से निकल कर आ चुके हैं। दोबारा इसको क्लियर करना है तो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया, और फिर आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन जो है यहाँ पे वो देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिया है फॉर्मेट ओनली टॉप। ये देख चुके हैं हम, यहाँ पे नीचे दिया ऑप्शन एक और, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर अबव एंड बिलो एवरेज। अबव और बिलो एवरेज भी हमने देखा था कि उसकी फॉर्मेटिंग कैसी हो। यहाँ पे हम ये दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अबव एवरेज की जो वैल्यू हो वो ब्लू कलर से दिखाई दे, तो मैं ओके करके देखिए अबव एवरेज आ गया है। मैं इसी पे दोबारा जाता हूँ और इस पर दोबारा जाके इस पर क्लिक करता हूँ, और अब यहाँ पे बिलो द एवरेज कौन सी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, जैसे मैंने बता दिया ऑरेंज, और ओके करके फिर से ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अबव एवरेज भी आ गया और बिलो द एवरेज भी यहाँ पे निकल कर इस तरीके से हाईलाइट होकर शीट बन के आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये नंबरों में किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे फिर से हम रूल को क्लियर कर लेते हैं और फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और फिर से न्यू रूल्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट ओनली अन डुप्लीकेट और डुप्लीकेट जो वैल्यूज़ होती है उनके लिए यहाँ पे ये दिया है कि जो डुप्लीकेट है, जो यहाँ पे वैल्यूज़ अगर जो हमने नंबर्स लिए उनमें डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसे हाईलाइट करके हमें दिखाना है। तो हम यहाँ कौन सा नंबर से उसको दिखाना चाहते हैं, तो मैंने ये बता दिया इस कलर से हमें दिखाना है, तो हमने ओके कर दिया। तो देखिए ये सब जो हैं
ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और वापस से रूल्स पे जाता हूँ और वापस इसी ऑप्शन पर आकर अनडुप्लीकेट ले लेता हूँ यहाँ से, और इसकी फॉर्मेटिंग कैसी हो, जैसे हमने बता दिया रेड, कि ये जो अनडुप्लीकेट है वो रेड दिखे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये हाईलाइट होकर आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस रूल को क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पे अगला जो यहाँ पे रूल दिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल दिया है यहाँ पे, जो यहाँ लिखा है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी मैं चाहूँ अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग लगाकर जो भी दिखाना चाहूँ वो मैं करके दिखा सकता हूँ। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, जिसके लिए मैंने एक अलग से शीट यहाँ पे बना के रखी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है हाईलाइट इंटायर रो एंड कॉलम्स न्यू फॉर्मेट रूल्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने ये कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, लैपटॉप जो ये लिखा है इनकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो ये हेडिंग्स है इनकी भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। तो मैं आपको दोनों हाईलाइटिंग करके दिखाऊंगा किस तरीके से होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस टेबल को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और न्यू रूल्स पे जाकर यहाँ पे सबसे जो नीचे ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करना। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जहाँ लिखा है फॉर्मेट यूज वेयर इज दी फॉर्मूला इज ट्रू, अब इस पर क्लिक करना और यहाँ पे कंप्यूटर जहाँ लिखा है इसको सेलेक्ट कर लेना। और इसके बाद जैसे ही आप कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक सेल इस तरीके से बना आ जाएगा, जिसमें बी डॉलर का साइन और 6 लिखा रहेगा। पहले डॉलर साइन, फिर बी, फिर डॉलर साइन और फिर 6 ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें क्या है कि इसके बीच में जो एक डॉलर साइन लगा है इसको हटाना है, क्योंकि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरे सेल्स पर दिखाना चाहते हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ से हटाकर इक्वल किया। और जो हम दिखाना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे लैपटॉप लिखा रहे तो उस पर ये हाईलाइट होके दिखे, तो उस पर कौन सी फॉर्मेटिंग आए यहाँ पे हम उसको दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ, मैं ब्लू कलर पहले रख लेता हूँ, वाइट कलर बाद में रख लेता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। बॉर्डर वगैरह लगानी हो तो मैं यहाँ से बॉर्डर लगा सकता हूँ, जैसे कि मैं इसकी रेड बॉर्डर दे देता हूँ, आउटसाइड कर देता हूँ, टेक्स्ट का कलर बोल्ड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये कितने प्यारे तरीके से यहाँ पे हाईलाइट होकर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे जादू, जैसे ही मैं अब यहाँ पे कंप्यूटर लूँगा तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सेल्स हाईलाइट होके आ गए हैं। जैसे ही मैं लूँगा लैपटॉप तो ये देखिए लैपटॉप हाईलाइट होके आ गया है। कीबोर्ड लूँगा तो कीबोर्ड हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ही मैं जो चाहूँगा, जिसको भी मैं चाहूँ यहाँ पे अपने हिसाब से हाईलाइट करके सेल्स रूल्स को यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकता हूँ। अगर आपको ये पहली बार में अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं एक बार और ये फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, तो आप गौर से देखिएगा कि अब हम क्या करने वाले हैं कि हम पूरे टेबल को एक बार में पूरा सेलेक्ट कर लेंगे अब, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर यहाँ पे न्यू रूल्स पे जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सबसे आखिरी ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। लेकिन इस फॉर्मूले को आप गौर से देखिएगा कि अब हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले इस सेल पर सेलेक्ट करें और यहाँ पे जहाँ प्रोडक्ट लिखा है इस पर क्लिक कर दें, और इसमें जो यहाँ पे डॉलर साइन लिख के आया है, जैसे कि यहाँ पे $B और $5 लिखा हुआ है, तो मैं जो बी के पहले डॉलर साइन लगा है इसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इस तरफ से आगे पीछे जहाँ पे भी मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ ये इस तरीके से हाईलाइट हो जाए। और इसके बाद इक्वल करूँगा और जहाँ पे मेरा ये कॉलम हेडर यहाँ पे दिया है इसको लेकर मैं यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग लगाना चाहूँ मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग लगा लेता हूँ। जैसे कि इसको बोल्ड कर लेता हूँ, बॉर्डर का कलर यहाँ पे कोई सा अच्छा सा दे देता हूँ, जैसे ब्लू कलर दे देता हूँ, इसको बॉर्डर लगा देता हूँ और यहाँ से जो भी फिल कलर मुझे अच्छा लगे वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे कि दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूँ और अंदर का कलर वाइट कर देता हूँ और इस तरीके से इसको लेके ओके कर देता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से ओके कर दूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से ये हाईलाइट होके आएगा। और जैसे ही ओके करूँगा तो देखिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हाईलाइट होके आ रहा है। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा यहाँ पे हेडिंग को, तो देखिए उसी हेडिंग को ये हाईलाइट करके यहाँ पे इस तरीके से दिखा देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे फॉर्मेटिंग मैंने इस हिसाब से करी थी कि यहाँ पे ये टेक्स्ट इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं उसे चेंज भी कर सकता हूँ, या फिर अगर हटाना है तो बस इसको पूरे को सेलेक्ट कर लें और इस पर जाकर इसको यहाँ से क्लियर कर ले तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है उसके लिए मैं यहाँ पे देखिए वापस से अपनी पहली टेबल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं कुछ करने वाला हूँ थोड़ा जल्दी आपको थोड़ा सा देखने में ऐसा लगा कि सर क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो हमारे डाटा बास थे इसमें से कोई एक डिज़ाइन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। फिर इसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे दोबारा गया और यहाँ पे फिर अगला ऑप्शन जो ये हाईलाइटिंग सेल्स वाला ये दिया था मैंने यहाँ से भी एक कुछ लगा लिया है। और फिर इसके बाद मैं नीचे गया, यहाँ पे आइकन सेट वाला ऑप्शन था, मैंने यहाँ से भी इस तरीके से ये हाईलाइटिंग सेल्स बना लिए। अब मैंने ये 3 चीज़ें यहाँ पे क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन है आखिरी में, यहाँ लिखा है मैनेजमेंट रूल्स का।
मैनेजमेंट रूल्स का मतलब ये होता है कि जब आप कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हो और उसको अगर आपको एडिट करना होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है और मैनेज रूल्स पर जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 चीज़ें करी हैं। एक यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसी लगाई थी, एक इस तरीके से लगाई थी और एक इस तरीके से लगाई थी। तो यहाँ पे तीनों आ रही हैं और यहाँ पे अगर मुझे कोई न्यू रूल्स चाहिए तो मैं यहाँ पे नया रूल्स ले सकता हूँ। और अगर मुझे ऐसे एडिट करना है जिसको मैंने पहले से लगाया तो यहाँ पे एडिट रूल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से इसका आइकन बना आ जाएगा, जिसको मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आइकन बने आ गए हैं। मुझे जिस आइकन को भी यहाँ पे चेंज करना हो मैं यहाँ पे आइकन्स को इस तरीके से, यहाँ पे जो भी आइकन मुझे चाहिए मैं यहाँ इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ इस तरीके से लिखी आ जाएंगी कि यहाँ पे 20 को इसको ये बिल्कुल भी नंबर नहीं दिखाएगा, 40 को 1 दिखाएगा, 60 को 2 दिखाएगा, 80 को इस तरीके दिखाएगा और जो उससे बड़े होंगे उनको पूरे के पूरे ब्लू करके दिखाएगा। और जैसे ही मैं ओके करूँगा और ओके कर दूंगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये बना आ गया है। अब इसके बाद मैं दोबारा से एक बार और मैनेजमेंट पे जाता हूँ, मैनेजमेंट रूल पे, और यहाँ पे इसको भी एक बार और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो ये क्रिएटर कलर स्कैनर है इसको जाके मैं एडिट रूल्स पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये कलर खुल गए हैं। अगर मुझे किसी भी कलर को चेंज करना हो तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको करके नहीं दिखाऊंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे डाटा बास दिए हैं, डाटा बास में भी अगर कुछ एडिटिंग करनी हो तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसकी स्क्रीन पूरी स्क्रीन खुल जाएगी। अगर आपको इसका कोई कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो और जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पे फिर ओके करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए उनके कलर चेंज हो गए। जैसे कि देखिए मैंने रेड कलर लिया तो यहाँ पे ये रेड कलर से हाईलाइट होकर आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर इनको आपको डिलीट करना हो तो देखिए मैनेजमेंट सोर्स में भी एक ऑप्शन होता है यहाँ पे डिलीट करने का। आप इस तरीके से इनको डिलीट करके ओके कर दोगे तो यहाँ से पूरी क्लियर फॉर्मेटिंग इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जितने भी चीज़ें थी मैंने एकदम आपको प्रॉपर डिटेल में समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल का दिया है। तो यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये मेरी टेबल है इस पर मुझे कोई कलर वगैरह या टेबल पर डिज़ाइन डालना हो तो मैं फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो भी मुझे कलर का डिज़ाइन अच्छा लग रहा हो वो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे इस पर नहीं, मैं इसको इस पर करके दिखाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस पर जाके कोई भी जो मुझे कलर अच्छा लगे, जैसे मुझे ब्लू कलर ठीक लगता है तो मैं इसको जैसे ही लूँगा तो यहाँ पे देखिए इस सेल को पूरे को वो सेलेक्ट कर लेगा और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिए लिखा है माई टेबल एज हेडर्स, जो ये हेडिंग्स दिए ना इसमें दिया हुआ है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो यहाँ पे जो ये वो बन के आएंगे। देखिए यहाँ पे अनसेलेक्ट हो गया है। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा तो कुछ इस प्रकार से ये टेबल बनकर आ जाएगी। और अगर यहाँ पे देखिए इसका एक डिज़ाइन टैब खुल गया है तो यहाँ पे अगर आपको इसमें कोई कलर वगैरह करने हो तो यहाँ पे आप इनके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। या फिर इनमें जैसे ही आप अगर कोई कलर करते हो, यहाँ पे अगर कोई जैसे कलर किया है आपने, अगर इसके हेडर रो पे अगर आपको कलर नहीं चाहिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये हेडर रो नहीं चाहिए, यहाँ पे अगर आपको टोटल रो चाहिए तो टोटल रो ले सकते हो, बैंडेड रो नहीं चाहिए तो बैंडेड रो नहीं ले सकते हो, फर्स्ट कॉलम चाहिए तो फर्स्ट कॉलम ले सकते हो, लास्ट कॉलम चाहिए तो लास्ट कॉलम ले सकते हो, या फिर बैंडेड कॉलम चाहिए तो यहाँ पे बैंडेड कॉलम ले सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको हाईलाइट सेल्स के जो स्टाइल ऑप्शंस दिए हैं इनका भी आप यूज़ करके देख सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको जो यहाँ पे ये फ़िल्टर बना मिलता है, मैं इसका भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट इसको कहते हैं वैसे तो, या फ़िल्टर भी कहते हैं, इस पर क्लिक करके जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप इन सब चीज़ों को यहाँ पे दिया है। तो अगर मुझे किसी को हाईलाइट करके देखना हो, जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर ले लिया और इसको ओके कर दिया तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की रिपोर्ट बनकर आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी को मुझे ठीक करना हो, जैसे कि यहाँ पे सभी रिपोर्ट्स एक साथ देखनी हो तो सेलेक्ट ऑल कर दो और ओके कर दो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट दोबारा से बनकर आ जाती है। और अगर इस टेबल को आपको दोबारा से वैसे ही करना है जैसे पहले थी तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप होम पे जाइए, पूरी टेबल को दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे लिखा रहेगा फिर यहाँ पे क्लियर फॉर्मूलाज, इस पर क्लिक कर दिए तो देखिए इस तरीके से फॉर्मूलेज जो हैं यहाँ पे सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये ड्रॉप डाउन या फिल्टर्स ऑप्शन जो दिया है ये अभी भी दिख रहा है। अगर इसको आपको हटाना है तो इनको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे एक डाटास में ऑप्शन मिलेगा आपको फ़िल्टर का, आप इस पर भी क्लिक करके इसे हटा सकते हैं। या फिर होम में भी एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे इसको क्लियर करने का, यहाँ पे देखिए फ़िल्टर ऑप्शन, आप इस पर भी क्लिक करके इसको इस तरीके से हटा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल किस तरीके से काम करता है कि आपको जो भी फॉर्मेटिंग लगानी हो वो इस पर इस तरीके से लगा सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे जो यहाँ लिखा है सेल स्टाइल का।
अब सेल स्टाइल का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अलग अलग सेल्स के स्टाइल होते हैं। जैसे कि मैं देखिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए कि जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैं सब ऊपर की हेडिंग को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे इस पर स्टाइल डालना है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग हेडिंग के अलग अलग स्टाइल दिए हैं, मुझे जो भी अच्छा लगे। तो देखिए जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हेडिंग्स यहाँ पे चेंज हो रही है। अगर मुझे ये हेडिंग अच्छी लग रही है तो मैं ये ले सकता हूँ। फिर इसके बाद नीचे की मुझे कोई और हेडिंग या फिर और स्टाइल चाहिए तो मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे जो भी मुझे स्टाइल अच्छी लगे वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ और इनको पूरे को सेलेक्ट करके इस पर मैं टेबल भी दोबारा से इस तरीके से लगा सकता हूँ और ये इस तरीके से यहाँ पे ये डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा फॉर्मेट एज टेबल में एक नीचे और ऑप्शन मिलता है आपको न्यू टेबल स्टाइल का। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अपने हिसाब से अगर कोई टेबल का स्टाइल बनाना हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है होल टेबल, फर्स्ट कॉलम स्प्लिट का या फिर सेकंड कॉलम स्प्लिट का। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आप अलग अलग टेबल पे अलग अलग डिज़ाइन डालना चाहते हो तो उस पर सेलेक्ट रखो, फॉर्मेट एज टेबल पे जाओ, जो भी कलर देना चाहते हो उसको ओके कर दो। तो देखिए इस तरीके से वो हाईलाइट हो जाएगा। सेकंड वाली को करना, सेकंड वाली के लिए यहाँ पे कोई और कलर ले लो, ओके कर दो। तो देखिए इस तरीके से वो हाईलाइट हो जाएगा। ऊपर वाली हेडर रो का कलर करना हो कोई सा और तो यहाँ पे वो कलर ले लो और उसको ओके कर दो। तो देखिए ऊपर की तरफ हो जाएगा और इसको ओके कर दो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक यहाँ पे स्टाइल बन के ऊपर आपका कस्टम स्टाइल जो है यहाँ पे बनकर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है न्यू टेबल स्टाइल, जो आप बना बनाया स्टाइल ले सकते हो। इसके अलावा एक यहाँ पे न्यू पाइवट टेबल स्टाइल भी दिया है। अगर आप कोई पाइवट टेबल लेते हो, वैसे ये अभी आगे वाला टॉपिक है हमारा, अगर कोई पाइवट टेबल लेते हो उसमें जो आपको डिज़ाइन लगाना हो तो उसके लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये अभी हाल फिलहाल तो कोई काम नहीं आएगा, लेकिन मैं जैसे इंसर्ट पे जब हमारा इंसर्ट मेन्यू चालू करूँगा तब मैं आपको ये डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके अलावा यहाँ पे जो सेल स्टाइल दिया है इसके नीचे भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है न्यू सेल स्टाइल का। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने हिसाब से भी स्टाइल बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए स्टाइल बन करके लिखा आ गया है। इसमें आपको नंबर्स, हेडिंग, फुटर जो भी आपको चाहिए सब ले सकते हो। उसके अलावा जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी हो, हाईलाइटिंग सेल्स या अलाइनमेंट ऑप्शन, बुलेट, इटैलिक, जो सब कुछ लगाना हो यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखा देता हूँ कि मैं इसको बोल्ड कर रखना चाहता हूँ, इसका टेक्स्ट का साइज़ बड़ा रखना चाहता हूँ। इस पर अगर मुझे कोई बॉर्डर स्टाइल लगानी है तो मैं बॉर्डर स्टाइल ले लेता हूँ। उस पर कोई कलर रखना है तो मैं कलर ले सकता हूँ, आउटलाइन, इनलाइन, जहाँ पे भी जो चाहिए मैं यहाँ पे सब ले सकता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ मैं आगे बढ़ूँगा, यहाँ पे कोई और कलर चाहिए हो तो मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ और फिर ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं दोबारा जाऊँगा तो देखिए कुछ इस तरीके से मेरी जो स्टाइल है वो सबसे ऊपर कस्टम स्टाइल की तरह बनकर आ चुकी है। और इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है मैनेज स्टाइल का। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी स्टाइल आप बनाते हो उनको यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। वैसे यहाँ पे मेरी स्टाइल अभी दिख नहीं रही है। अगर ऐसे आप कोई स्टाइल बनाते हो तो उसको यहाँ पे रख कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टाइल ग्रुप किस तरीके से काम करता है। और ये बहुत लंबा वीडियो था जिसे मैंने एक ही बार में पूरा रिकॉर्ड किया है, तो आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।